तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीसीएल, टीजी2 या फिर डीएमआरसी इसरो में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसका हम इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे। तो इल्यूमिनेशन का हम पार्ट 1 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के। और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो पार्ट 1 में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कराए हैं, और यह पार्ट 2 होगा। इसमें एल्यूमिनेशन का जो है आगे से डिस्कशन कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ताप दीप्त दीपों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? जो दोस्तों ताप दीप्त होता है, इंडकेंसेंट लैंप होता है, तो उसमें फिलामेंट में टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? पहला दिया है टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। टंगस्टन का गलनांक जो होता है उच्च होता है। दूसरा है उच्च तापमानों पर टंगस्टन कम संचारित होता है। तीसरा है टंगस्टन बहुत कठोर है और पतले फिलामेंट को तोड़ने में मुश्किल होता है। चौथा है टंगस्टन आवर्ती सारणी के ग्रुप 18 के अंतिम। ये सब गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो टंगस्टन का गलनांक होता है वह उच्च होता है। ठीक है दोस्तों। तो टंगस्टन का जो गलनांक ताप की बात करें तो लगभग 3400 डिग्री सी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। तो 3400 डिग्री सी होता है। और इसका जो कार्यकारी जिसमें यह वर्किंग कर सकता है वह 2300 डिग्री सी होता है। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो यह क्या करता है, धीरे धीरे फ्यूज के कगार पे होने लगता है। तो कार्यकारी 2300 डिग्री सी तक आराम से वर्क कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है स्टेरेडियन डॉट 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 की इकाई होती है, यानी स्टेरेडियन किसकी यूनिट होती है? प्लानर एंगल, सॉलिड एंगल, रेडिएशन, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो स्टेरेडियन होता है आपका सॉलिड एंगल, जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण की यूनिट होती है ना। ठोस कोण की यूनिट स्टेरेडियन होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है सर, साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रदीप्तीय स्तर करीब होना चाहिए। 20 से 40 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 200 से 300 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों साधारण साधारण पठन के लिए यानी पठन कार्य के लिए मेनली 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा अ, क्या प्रदीप्ति स्तर रहना चाहिए। तो हमें ज़्यादा चमक भी नहीं आएगी और अच्छा खासा लाइट प्रकाश हमें मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर रहना चाहिए पठन के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साधारण पठन के लिए सेम क्वेश्चन आ गया है। आगे है दोस्तों, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के लिए कितने बल्ब जुड़ सकते हैं या जुड़ते हैं? तो दोस्तों कुछ नहीं, 220 है तो 220 में क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 55 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में 55 है नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आप बना लेंगे कोई, तो इसको 60 को हम 55 बना लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बराबर होता है। तो इसलिए जो 4 इंटू एक्स बराबर 220 हो जाएगा, या एक्स बराबर 220/4 हो जाएगा। काटेंगे तो 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20, 55 ही आ रहा है। तो ऑप्शन इसको काट के कर लीजिएगा 55। ठीक है, 55 हमारे बल्ब जुड़ते हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 55 आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन हम बताए हैं पिछली कक्षाओं में, किसका मात्रक होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसका मात्रक ल्यूमेन होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित में से डॉट 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 का मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करता है? किसका? तांबा का,
ब्रॉन्ज का, क्वार्ट्ज का, टंगस्टन का। तो दोस्तों जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है वह टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, पृष्ठ से दूरी पर रखे प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठ पर दीप्ति डॉट 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 में परिवर्तित होती है। तो किसमें परिवर्तित होती है? पहला दिया है आपका 1/d², 1/d, तीसरा d, चौथा d²। तो दोस्तों हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? I cos थीटा बटे d²। तो पृष्ठ की दूरी जो है रखे प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठ पर दीप्ति 1/d के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/d के स्क्वायर होता है। क्वेश्चन अगला है, गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भेज सकते हैं? पहला करंट का ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा आयनीकृत गैस, तीसरा कैथोड किरण उत्सर्जन, चौथा करंट का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चौथा है अपना करंट का चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आयनीकरण गैस। जो गैस डिस्चार्ज लैंप होता है वो प्रकाश का उत्सर्जन जो है एक एन आयनाइज्ड गैस, आयनीकरण गैस डिस्चार्ज भेज कर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों उसी प्रकार 240 भागे 6 हो जाएगा। ठीक है, काट लेंगे, 6 चौके 24। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 40 को हम क्या कर सकते हैं? बल्ब की संख्या जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है दोस्तों, इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन अगला है, घनाकार यानी सॉलिड कोण की एसआई इकाई होती है स्टेरेडियन, रेडियन, डिग्री, लक्स। तो क्या हो जाएगा? जो सॉलिड कोण होता है उसकी जो यूनिट होती है आपकी स्टेरेडियन होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट सॉलिड कोण की स्टेरेडियन होती है। क्वेश्चन अगला है, किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? करंट को कम करना, पावर फैक्टर को सुधारना, चमक बढ़ाना, समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो समुचित मात्रा में करंट को लिमिट करना होता है ट्यूबलाइट में चोक का वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उसमें क्या होता है, जैसे ट्यूबलाइट में जब चोक लगाते हैं तो उसका मेन यही उद्देश्य होता है धारा को सीमित करना होता है। ठीक है, तथा वोल्टेज को भी घटाना होता है। चोक में क्या होता है? चोक एक उच्च प्रेरकित प्रतिघात वाला प्रेरक होता है। जो चोक होता है वह उच्च प्रेरकित प्रतिघात वाला प्रेरक होता है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, लोहे की पट्टियों से उस पे क्या कोर को हम कापर को लपेट कर एनिमल्ड करके तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अपना प्रदीप्ति का इकाई होता है। तो प्रदीप्ति का इकाई जानते हैं क्या होता है? लक्स होता है। एक और उसका होता है लक्स, या क्या होता है? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ई बराबर एफ बटे ए होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इल्यूमिनेशन का जो यूनिट होता है लक्स होता है, या लूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट डट 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 होता है तांबा का, कार्बन का, चांदी का, टंगस्टन का। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका होता है टंगस्टन का होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन करना है, ल्यूमेन पर वाट डॉट 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 की इकाई होती है? किसकी इकाई होती है ल्यूमेन पर वाट? पहला लाइट फ्लक्स का, दूसरा प्रकाशमय संघनन का, तीसरा तीव्र कार्यनिष्ठा का यानी ल्यूमिनस इफिशियंसी का, चौथा है चमक का। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ल्यूमेन पर वाट होता है यह ल्यूमिनस इफिशियंसी का होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा ल्यूमेन पर वाट होगा उतना ही अच्छा इफिशियंसी बल्ब का होता है।
तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान होता है। तो टंगस्टन फिलामेंट का कार्यकारी जो तापमान होता है कितना होता है? 2800, 2200, 3000 और 2000। तो दोस्तों लगभग 2200 से 2300 के लगभग जो होता है टंगस्टन फिलामेंट का कार्यकारी तापमान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यही बात करें, यह कब जो है गलनांक बिंदु जो टंगस्टन का होता है तो लगभग 3400 डिग्री सी होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, फ्लैशर बल्ब का प्रयोग डॉट 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 में किया जाता है। सिलाई की दुकान की प्रकाश व्यवस्था में, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में, कार्यकारी प्रकाश व्यवस्था में, कार्यालय प्रकाश व्यवस्था में, स्वतः कारखाना प्रकाश व्यवस्था में। तो दोस्तों जो फ्लैशर बल्ब होता है उसका मेनली यूज सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और घरों और कारखानों में प्रकाश व्यवस्था जो है समांतर क्रम में किया जाता है। ठीक है, और सजावटी जो भी है तो उसमें झालर वगैरह जो लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी सीरीज में संयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे फ्लैशर बल्ब है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था यानी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितना पड़ता है? तो 90% वस्तु पर पड़ता है और 10% इधर उधर चला जाता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह मेनली जो है 5 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है, एक अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है, एक जो है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है, एक अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है, एक सामान्य जो सजावटी या सामान्य प्रकाश व्यवस्था होता है। तो ये सब 5 प्रकार का होता है। ठीक है, जो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है वह 60% वस्तु पर पड़ता है और 40% उसका प्रकाश इधर उधर चला जाता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में, अप्रत्यक्ष जो होता है प्रकाश व्यवस्था में लगभग 90% क्या होता है ऊपर चला जाता है और 10% हमारा नीचे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? तो 90% पड़ती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक नियान संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है कितना? 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, वाला दिया है 6 मीटर। तो दोस्तों अधिकतम जो है ट्यूबलाइट, जो न्याय संकेत ट्यूबलाइट की जो लंबाई है वह 5 मीटर हो सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और नियान की क्षमता की बात करें तो वह 40 ल्यूमेन पर वाट के करीब होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ये सब बात याद रखेंगे। आगे है, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? मरकरी लैंप, आर्क लैंप, सोडियम वास्प लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। तो दोस्तों जो आर्क लैंप होता है मेनली डीसी सप्लाई पे काम करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। जो आर्क लैंप होता है डीसी सप्लाई पर कार्य करता है और यह सफ़ेद रंग देता है। कैसा रंग देता है? सफ़ेद रंग देता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, CFL का पूर्ण रूप है। तो CFL का पूर्ण रूप हम जानते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है इसका फुल फॉर्म होता है CFL का। ठीक है, प्रायः प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। आगे, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या होता है? 50%, 30, 98, 75%। तो दोस्तों मेनली जो फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है उसका पावर फैक्टर 98% होता है और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में डॉट 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 क्या होता है? 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। तो सही बोल रहा है, यही सही हो जाएगा। 10% प्रकाश नीचे होता है, नहीं। 50% नीचे होता है, नहीं। 60% नीचे होता है, नहीं।
तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में दोस्तों 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है, 10% इधर इधर या ऊपर चला जाता है। ठीक है। और दूसरा बात करें, जो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है, तो उसमें क्या होता है, 60 से 90%, जो 60 से 90% जो प्रत्यक्ष परावर्तक होता है, कोई भी वस्तु है उस पर पड़ता है। ठीक है, यानी नीचे पड़ता है, और 10 से 40% ऊपर चला जाता है, ऊपर पड़ता है। ठीक है। बात करें हम तीसरा अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, तो उसमें क्या होता है, 60 से 90% छत के ऊपर चला जाता है, और 10 से 40% नीचे आता है। ठीक है। और चौथा है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, तो अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90% क्या होता है, प्रकाश ऊपर चला जाता है। ठीक है, छत या दीवार पे चला जाता है, और 10% नीचे होता है। तो ये मेनली 4 प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, और सामान्य में प्रकाश व्यवस्था में तो सभी तरफ समान रूप से फैला होता है। तो यहाँ पे पूछा है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में उपयोग किया जाता है, परावर्तक लैंप को, निर्वात लैंप, डिस्चार्ज लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो परावर्तक लैंप होता है। तो परावर्तक लैंप को हम सजावटी दीपक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परावर्तक लैंप। क्वेश्चन अगला है, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम डॉट 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 में होता है, ठोस में, गैसीय में, वाष्प में, द्रव में। तो प्रारंभ में जो सोडियम लैंप में प्रारंभ में जो सोडियम होता है वह ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद में गैस के रूप में चेंज होता है, लेकिन आरंभ में जो है सोडियम ठोस के रूप में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कैंडेला डॉट 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 की इकाई होती है, तो कैंडेला किसकी इकाई होती है, ज्योति तीव्रता की। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है, जो आई बराबर आई बटे ओमेगा होता है। ठीक है ना। तो कैंडेला को एक और मात्रक होता है ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। तो कैंडेला का जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, या ज्योति तीव्रता का एक और मात्रक होता है ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, विकल्पों में उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है, अध्ययन कक्ष में, लॉबी में, हॉल में, तो रसोई में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रोशनी अध्ययन कक्ष में होती है, जहाँ पठन पाठन का होता है वहाँ पे होती है, 60 से 100 ल्यूमेन पर वाट होता है वहाँ का। ठीक है, तो अध्ययन कक्ष में सबसे ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावटी और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो मेनली विज्ञापन और सजावटी के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दाविद ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षित आयु कितनी होती है, तो दाविद ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षित आयु कितना होती है, 100 घंटे, 300 घंटे, 400 घंटे, 200 घंटे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 200 घंटे होती है। दाविद ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षित आयु जो है कितना होती है, 200 वाट होती है, 200 घंटे होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, वाह खेलों के लिए उपयुक्त लैंप प्रकार क्या है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, हैलोजन, सोडियम वाष्प, फ्लोरोसेंट। तो दोस्तों मेनली जो हैलोजन होता है, हैलोजन का प्रयोग वह खेलों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, हैलोजन। तो इसकी दक्षता की बात करें तो 22 से 25 ल्यूमेन पर वाट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, लैंप की दक्षता डॉट 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 में व्यक्त की जाती है, तो कभी का देख ही रहे हैं ल्यूमेन पर वाट में की जाती है इसकी दक्षता को। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डॉट 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 प्रकाश ऊपर की ओर होता है, तो अप्रत्यक्ष में दोस्तों कितना होता है ऊपर, तो क्या हो जाएगा,
अप्रत्यक्ष में आपका क्या होता है, 90% ऊपर होता है, 10% इधर उधर या नीचे होता है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम बताए हैं जो प्रकाश प्रणाली की 4 विधियाँ मेनली होती है, कौन कौन, एक होता है प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली, तीसरा है हमारा अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली, चौथा है हमारा अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली, ठीक है। यह 4 प्रकार की विधियां होती है। तो अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में वैसे 60 से 90 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 90% ऊपर होता है, 10% इधर उधर चला जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है उच्च दाब पर, उच्च दाब पर, ठीक है, उच्च दाब पर क्या होता है, पारद वाष्प लैंप डाट 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 देता है, पारद वाष्प लैंप क्या देता है, 60 ल्यूमेन पर वाट, 20 ल्यूमेन पर वाट, 10 ल्यूमेन पर वाट, 50 ल्यूमेन पर वाट। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो पारद वाष्प लैंप, पारद में मरकरी, मरकरी वाष्प लैंप जो है वह 50 ल्यूमेन पर वाट देता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला है इंडिकेसेंट लैंप के पास होता है क्या, अर्थ और न्यूट्रल कनेक्शन, न्यूट्रल कनेक्शन, फेज और न्यूट्रल और फेज कनेक्शन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कहने का मतलब जो इंडिकेसेंट लैंप होता है या कोई लैंप होता है उसके पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है उच्च दाब, एमवी लैंप के पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए, वातावरण के दाब का 2.5 गुना, वातावरण दाब का 10 गुना, तीसरा वातावरण दाब का 2 गुना, चौथा वातावरण दाब के बराबर। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो वातावरण दाब का 2.5 गुना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, एक प्रदीप्तित फ्लोरोसेंट लैंप झिलमिलाती मतलब फ्लकर्स रहा है, दीप को तत्काल क्यों बंद कर देना चाहिए, वाला वोल्टेज का शीर्ष दूसरे दीपों को खराब कर सकता है, दूसरा चोक खराब हो सकता है, रेडियो हस्तक्षेप बढ़ सकता है, चौथा लैंप का संवाहक बढ़ सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो रेडियो हस्तक्षेप है वह बढ़ सकता है, ठीक है, इसलिए जो तत्काल दीप को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट निम्नलिखित परिक्रमों में से किसकी गणना के लिए किया जाता है, पहला इसकी घूर्णन हानियों और लौ हानियों को, दूसरा इसकी लौ हानियाँ, तीसरा इसकी यांत्रिक हानियाँ, चौथा इसकी तांबा हानियों और लौ हानियाँ। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट जो है इनकी घूर्णन हानियाँ और लौ हानियाँ ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई को स्टेटर से दिया जा रहा हो तब क्या होगा, स्लिप रिंग मोटर शुरू होगी और चलेगी, दूसरा स्लिप रिंग मोटर शुरू होगी लेकिन नहीं चलेगी, तीसरा स्लिप रिंग मोटर शुरू होगी नहीं चलेगी, चौथा स्लिप रिंग मोटर कम गति से चलेगी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगी। जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो तो सप्लाई को स्टेटर दिया जाए, यानी सप्लाई को स्टेटर में दिया जाए, तब जो है स्लिप रिंग मोटर शुरू ही नहीं होगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट में तापमान का रेंज क्या होगा, 1200 डिग्री सी से 1300, 200 से 300, 800 से 850 डिग्री सी, 400 से 450 डिग्री सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 200 से 300 डिग्री सी जो है फिलामेंट के तापमान का रेंज होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है, तो किसमें लगता है, प्रकाश उत्सर्जन डायल एलईडी लैंप में, पारा लैंप में, सोडियम वाष्प लैंप में, ताप दीप्त लैंप में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम वेफर लैंप होता है उसमें प्रकाशमय होने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाता है, ठीक है, तो इसलिए अधिकतम समय विलंब होता है उसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आप देख सकते हैं फिगर, ये आपका है सोडियम वाष्प लैंप का, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन, प्रकाश सजावटी की तकनीकी में संपूर्ण प्रकाश फ्लक्स का प्रशीतक जो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से नीचे गिरने हेतु बनाई जाती है। तो अर्ध प्रत्यक्ष का पूछा है दोस्तों। तो अर्ध प्रत्यक्ष क्या होता है, अपना 60 से 90% है ना, 60 से जो है 90% जो है प्रकाश नीचे फर्श की तरफ जाता है और 10 से 40% ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, लैंप जो सामान्य 0 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं, गैस फील्ड लैंप होते हैं, मेटल लैंप होते हैं, वैक्यूम फील्ड होते हैं, कार्बन फील्ड होते हैं। तो मेनली वह दोस्तों वैक्यूम फील्ड निर्वात भरित लैंप होते हैं, ठीक है, 0 से 25 वाट तक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी लाइटों में फॉल्ट फाइटिंग तकनीकी है। टेस्टिंग के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना, दूसरा तार को किसी और तार के शॉर्ट सर्किट करना, तीसरा टूटी हुई तार पर पानी छिड़कना, चौथा है तार, यदि तार टूटी हुई है तो उसे सोल्ड न करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना, मेन जो होता है फॉल्ट फाइटिंग जो होता है, यानी जो टेस्ट लैंप भी बोलते हैं, उसका काम होता है सॉकेट में सप्लाई की जांच करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मर्क्यूरी वेपर लैंप डॉट 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 से भरा होता है, निर्वात में सोडियम वेपर गैस और मर्क्यूरी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मर्क्यूरी वेपर लैंप मर्क्यूरी पारा से भरा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ड्रम स्विच का उपयोग। तो ड्रम स्विच का उपयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बस यहीं तक कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से बॉक्स से जरूर से हमें बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिएगा। हम ऐसे ही डेली एक अपना जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।